बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम जमात दोम की उर्दू पढ़ रहे हैं। कल हमने सबक नंबर 7 का आगाज़ किया था, जिसका उन्वान है हमदर्दी। ये एक नज़्म है। आज हम इसको पहले हिस्से में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या हासिलात ताल्लुम है। आज हमारे पास हासिल ताल्लुम है हरूफ जार में, से, को, पर, तक वगैरह को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ आप अपने हफ्तावार प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे, जिस पर आप पूरा हफ्ता काम करेंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। बच्चों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बिलाशुबा मेरा रब करीब है, हर एक की दुआ कबूल करने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें ये बताया है कि वो हम सब के करीब हैं, वो हम सब की दुआ खुद सुनते हैं और उसे कबूल करते हैं। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबक का आगाज़ करने से पहले हम देखते हैं कि दोहराई में हमारे पास क्या सरगर्मी है। तो बच्चों, पिछले सबक में आपने ये सीखा था कि तस्वीर को देखकर आप खुद से अपने जहन से जुमले कैसे तख्लीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 बिल्लियाँ हैं और आपने इस तस्वीर को देखकर चंद दिलचस्प जुमले लिखने हैं। आप 3 जुमले लिख लें, 5 जुमले लिख लें। इस तस्वीर को गौर से देखें, अच्छी तरह देखें और सोचें कि ये दोनों बिल्लियाँ क्या कर रही हैं। इनको देखें और 3 जुमले लिखें, वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी पर अमल करें। जी बच्चों, आपने सरगर्मी मुकम्मल की, हर किसी ने अपने जुमले लिखे। अब आप अपने जुमले जो हैं वो जमात में पढ़कर सुनाएंगे। कबल अज़ पढ़ाई में हमारे पास ये कुछ जुमले दिए गए हैं, हम इनको देखते हैं। आमिर ने आरिफ को तोहफा दिया, जुगनू बुलबुल को घर तक छोड़ कर आया, हर चीज़ पर अंधेरा छा गया था, मैं मदद को जानो दिल से हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हरूफ हैं जो कि मुख्तलिफ रंग से लिखे गए हैं। इन हरूफ में क्या ख़ास बात है, ये आप मुझे बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये हरूफ जार हैं जिनका इस्तेमाल आज आप सीखेंगे। आज आप हरूफ जार की पहचान करना सीखेंगे। हरूफ जार 2 या 3 हरफी बेमायनी अल्फाज होते हैं जो जुमले के हिस्सों को जोड़कर उनका आपस में ताल्लुक वाज़े करते हैं। उन्हें कायदे की रूह से हरूफ कहते हैं। यानी हरूफ जार जो हैं वो 2 या 3 हरफी लफ्ज़ होते हैं, लेकिन अगर हम उनको इनफिरादी तौर पर देखें, जैसा कि को, आपने देखा इसमें काफ और वाव 2 हरूफ हैं और इन 2 हरूफ से ये एक लफ्ज़ बनता है, लेकिन इस अकेले एक लफ्ज़ का कोई मतलब नहीं है। जब तक ये किसी जुमले में जाएगा फिर इसका कोई मतलब बनेगा। इसी तरह से पर, इसी तरह से देखते हैं आप, एक हर्फ पर है। हम इनको हरूफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अकेले कोई मायने नहीं देते जब तक कि ये किसी जुमले का हिस्सा ना हो। अभी हमने जो जुमले पढ़े हैं हम उन्हें दोबारा देखते हैं। आमिर ने आरिफ को तोहफा दिया, जुगनू बुलबुल को घर तक छोड़कर आया, हर चीज़ पर अंधेरा छा गया था, मैं मदद को जानो दिल से हाजिर हूँ। तो आपने देखा कि इन हरूफ ने जुमलों को मुकम्मल किया है। अगर हम जुमले में इन हरूफ को इस्तेमाल ना करें तो हम देखते हैं कि जुमले की शक्ल क्या होगी। आमिर ने आरिफ को तोहफा दिया, आमिर आरिफ तोहफा दिया। यानी अगर हम हरूफ जार इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमें समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है, किसके मुतल्लिक बात हो रही है, किस काम की बात हो रही है, किसने क्या किया है। आमिर आरिफ तोहफा दिया से हम कोई भी बात पूरी तरह से समझ नहीं सकते। इसलिए हरूफ जार की अहमियत है
کہ وہ जुमले को मुकम्मल करते हैं और जुमले के मतलब को, मफहूम को वाज़े करते हैं। हमें समझने में आसानी होती है कि क्या बात हो रही है, किसके मुतल्लिक बात हो रही है। हरूफ जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़कर उनका ताल्लुक वाज़े करते हैं। हरूफ बेमायनी जुमलों को बामायनी बनाते हैं। ये दो इसमों या एक इसम और एक फ़ेल को आपस में मिलाते हैं। आपने देखा कि हरूफ जो हैं वो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, उनका मायनी वाज़े करते हैं। इसी तरह हरूफ दो इसमों या एक इसम और एक फ़ेल को आपस में मिलाते हैं। जैसा कि हम इन्हें यहाँ पर देखा कि इस जुमले में हमारे पास कितने इसम हैं, एक इसम आमिर है, एक इसम आरिफ है और एक इसम तोहफ़ा भी है। हमारे पास एक जुमले में 3 इसम हैं और इन 3 इसमों को, और फ़ेल एक है दिया, ये हमारे पास फ़ेल है। तो इन 3 इसमों और एक फ़ेल का ताल्लुक हमें किसने समझाया? ने और को। इन 2 हरूफ ने हमें इन 3 इसमों और एक फ़ेल का मफ़हूम समझाया। आपकी किताब में हरूफ जार का तारुफ लिखा है, इसे पढ़ते हैं। वो हरूफ जो इसम को फ़ेल से मिलाएं हरूफ जार कहलाते हैं। हरूफ जार में, से, को, पर तक हैं। यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं। मछली पानी में तैरती है, किताब से पढ़ूंगा, रेलगाड़ी पिशावर तक गई, कपड़े छत पर फैलाए। इन मिसालों में से, में, पर तक हरूफ जार हैं। आपने देखा कि इन मिसालों में ये हरूफ जार इस्तेमाल हुए हैं जिनसे हमें हर जुमले का मतलब जो है वो समझ में आता है। इसी तरह यहाँ पर आपको कुछ और हरूफ जार भी दिखाई दे रहे हैं, हम इन्हें देखते हैं। में, पर, से, वास्ते, तक, ऊपर, आगे, दरमियान, अंदर, नीचे, ये सब हरूफ जो हैं ये हरूफ जार हैं। तो बच्चों, आपने हरूफ जार सीखे, समझे। अब आपके पास इनफिरादी सरगर्मी है। देखते हैं कि आपने क्या करना है। नज़्म पढ़कर उसमें से हरूफ जार तलाश करें। आपने अच्छी तरह से हरूफ जार सीखे हैं। अब आप ये करेंगे कि वीडियो को रोकेंगे और आपकी जो नज़्म है हमदर्दी उसे पढ़ेंगे और उसमें से हरूफ जार तलाश करेंगे। आप उन पर निशान कर लगा सकते हैं, आप उन्हें अलग से लिख सकते हैं और उसके बाद आप अपने मुअल्लिमीन को दिखाएंगे कि आपने कौन कौन से हरूफ जार तलाश किए हैं। वीडियो रोकें और सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने सरगर्मी कर ली, आपने यकीनन बिल्कुल सही हरूफ जार पहचाने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास गिरोही सरगर्मी में क्या है। 2 तलबा मिलकर काम करें। एक बच्चा हरूफ जार बताए और दूसरा उसे जुमले में इस्तेमाल करे, फिर वो बारी बदल कर काम जारी रखें। यानी गिरोही सरगर्मी में आपने ये करना है कि जमात के तमाम तलबा जोड़ियों में तकसीम हो जाएंगे। आप 2 तलबा की जोड़ी बना लेंगे। एक तालिब इल्म जो है वो कोई ना कोई हरफ जार बताएगा और दूसरा तालिब इल्म उस हरफ जार को जुमले में इस्तेमाल करेगा। फिर पहला तालिब इल्म हरफ जार को जुमले में इस्तेमाल करेगा जो कि दूसरा तालिब इल्म उसे बताएगा। अब आप वीडियो को रोकें और ये सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने सरगर्मी कर ली, आपने यकीनन बिल्कुल सही इस्तेमाल भी किया होगा और पहचाने भी आपने। इसके बाद हमारे पास मश्क में सवाल दिया गया है। सवाल नंबर 7 आपका हरूफ जार से मुतल्लिक है। दर्ज झैल जुमलों में हरूफ जार के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ आपके पास 5 जुमले दिए गए हैं जिनमें से आपने हरूफ जार पर दायरा लगाना है। मैं आपके लिए जुमले पढ़ देती हूँ। पहला जुमला है, मेरे स्कूल में मैदान है। दूसरा जुमला है, दाएं हाथ से लिखो। घर तक पैदल चलो। उसके बाद चौथा जुमला है, अली कुर्सी पर बैठा है। आखिरी जुमला है, जुगनू रात को चमकता है। ये 5 जुमले हैं जिसमें से आप हरूफ जार को पहचानेंगे और उसके गिर्द दायरा लगाएंगे। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 8 है, नज़्म हमदर्दी में कौन कौन से हरूफ जार इस्तेमाल हुए हैं, असातिज़ा को बताएं।
یہ سوال آپ نے ابھی سرگرمی کی صورت میں بھی کیا، اس لیے آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، آپ اس کو جلدی سے کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے جسے آپ گھر سے حل کر کے لائیں گے۔ اس میں آپ کے لیے 2 سوالات ہیں۔ حروف جار کیا ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں گے کہ حروف جار کیا ہوتے ہیں اور چند حروف جار یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں سے آپ نے حروف جار کو الگ کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے۔ بہت آسان کام ہے۔ آپ کو گھر کے لیے ایک اور کام بھی دیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ مل کر ہر حرف جار کی مدد سے 2 جملے تحریر کریں۔ آپ نے ورک شیٹ میں جو حروف جار نکالے، آپ ان ہر حرف جار پر 2 جملے تحریر کریں گے اور اس میں آپ اپنے والدین کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس پروجیکٹ ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا پروجیکٹ ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سے ایسے بچے نظر آئیں گے جو آپ کی ہمدردی کے مستحق ہیں، جیسے اخبار، غبارے یا چائے بیچنے والے ہوٹلوں میں کام کرنے والے۔ ان میں سے کسی ایک کو دوست بنائیں اور کاپی، پینسل، ربڑ اور اردو اول کی کتاب تحفے میں دیں۔ چھٹی کے دن 1 گھنٹہ اس بچے کے ساتھ گزاریں اور اسے حرف تہجی پڑھنا یا بولنا اور لکھنا سکھائیں۔ تو آپ نے دیکھا بچوں، یہ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کوئی ایسا بچہ جو کہ کسی بھی وجہ سے اسکول نہ جا پاتا ہو، وہ پڑھ نہ پاتا ہو، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی پاکٹ منی سے یا پھر اپنے والدین کی مدد لے کر آپ اس کے لیے اردو اول کی کتاب خریدیں گے، پینسل، ربڑ خریدیں گے۔ اگر آپ کے پاس گھر میں ایکسٹرا چیزیں ہیں، آپ سے جو فالتو چیزیں پڑھی ہوں، آپ ان کی مدد لے کر بھی اسے پڑھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو کتاب دیں گے اور پڑھنے میں اس کی مدد کریں گے۔ جیسا کہ اگر آپ ہر روز دن میں سے 1 گھنٹہ اگر نکال کر اس بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے علاوہ آپ اپنی چھٹی کے دن اس بچے کی مدد کریں گے، اسے پڑھائیں گے۔ یہ کام آپ نے ہفتے کے ہر روز کرنا ہے، اور پھر ہفتے کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ کس بچے نے کتنی محنت کی ہے اور اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ تو بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ کل ہم اسی سبق کو دوسرے حصے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔